हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर टीना शर्मा और इस चैनल पर हम बात करते हैं कंसीव करने के टिप्स के बारे में। नेचुरली कैसे कंसीव करें, आईयूआई, आईवीएफ ट्रीटमेंट्स, फॉलिकुलर मॉनिटरिंग वगैरह इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। प्रेगनेंसी टिप्स के बारे में बात करते हैं। तो आज का जो वीडियो है, आज हम बात करेंगे कि आप 1 मिनट में कैसे पता कर सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं, क्योंकि बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं। बहुत सारे मेरे पास मैसेजेस, ईमेल्स वगैरह आते हैं कि मेरे को ये सिम्टम है, क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाती हैं महिलाएँ। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे, हम जल्दी से जल्दी कैसे पता कर सकते हैं कि हम प्रेग्नेंट है कि नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी होती कैसे है और आपको 1 मिनट में कैसे पता लग सकता है। तो जैसे ही आपका अंडा और पुरुष का शुक्राणु मिलते हैं तो उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं और ये फैलोपियन ट्यूब में होती है। उसके बाद आपका भ्रूण तैयार होता है। जैसे ही फर्टिलाइजेशन यानी कि अंडा और स्पर्म मिलते हैं, उसके बाद भ्रूण तैयार होता है और उस भ्रूण को नीचे आना पड़ता है। फैलोपियन ट्यूब से नीचे आता है, उसे कम से कम 5 से 7 दिन लगते हैं इस प्रक्रिया में। तो उसके बाद जब भ्रूण आपके बच्चेदानी में चिपकेगा तो उसको हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो इम्प्लांटेशन जब होता है, जब आपको कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो आप तभी पता कर सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट है कि नहीं है। हालांकि ये सिम्टम्स कुछ महिलाओं में होते हैं, ज़्यादातर महिलाओं में ये पता भी नहीं लगता। अगर आपको वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर आप इन चीज़ों को चेक कर सकते हैं और 1 मिनट में पता कर सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। तो जैसे ही आपका भ्रूण चिपकता है तो उसमें आपकी कुछ खून की बूंदें आपकी पैंटी पर दिख सकती हैं, जिसे हम इम्प्लांटेशन स्पॉटिंग इनफेक्ट कहेंगे, ब्लीडिंग नहीं, क्योंकि वो स्पॉटिंग सिर्फ 1-2 ड्रॉप ही होती है। इसके अलावा आपको लेफ्ट या राइट साइड में किसी भी साइड्स में एक छोटा सा हल्का सा पेन हो सकता है, जो कि 1 से 2 दिन तक रह सकता है। कभी होगा, कभी नहीं होगा, इस तरीके का। तो वो भी आपके जो वहाँ पर जो ब्लड वेसल्स हैं, जब वो टूटती हैं तो वहाँ पर पेन और ब्लीडिंग हो सकती है। तो जैसे कि मैंने बताया कि कुछ महिलाओं में होता है, ज़्यादातर पता नहीं लगता है, लेकिन अगर आप चेक करेंगे तो आपको ज़रूर पता लग सकता है। तो आपके लेफ्ट या राइट में पेन हो सकता है, इसे हम इम्प्लांटेशन पेन कहते हैं, जो कि आपके जैसे मैंने बताया खुजली की तरह हो सकता है, टिंगलिंग सेंसेशन की तरह हो सकता है, सुई चुभने की तरह हो सकता है। हल्का पेन होगा, ज़्यादा नहीं होगा और ये पीरियड पेन से बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि ये एक साइड में ज़्यादातर आपको महसूस हो सकता है। इसके अलावा आपको अपना बॉडी टेम्परेचर जिस दिन आपका पीरियड आता है उसी दिन से मेजर करना चाहिए। सुबह उठते ही आप अपने बॉडी टेम्परेचर आप चेक कर सकते हैं थर्मामीटर से। आप टाइम नोट कर सकते हैं अलार्म लगाकर, और अपना जो थर्मामीटर है बेड पे नीचे उतरने से पहले ही आपको चेक करना पड़ेगा। थर्मामीटर आपको अपने पास ही रख के सोना होगा। तो आप अगर पहले दिन से ही चेक करेंगे पीरियड्स के, तो आपको पता लगेगा कि आपको इम्प्लांटेशन के टाइम पे आपका टेम्परेचर हल्का सा जो है कम हो जाएगा, केवल इम्प्लांटेशन वाले दिन। उसे हम इम्प्लांटेशन डिप कहते हैं, यानी कि टेम्परेचर में हल्का सा बदलाव कम हो जाएगा जिस दिन इम्प्लांटेशन होगी। उसके बाद जैसे ही आपकी इम्प्लांटेशन होगी, आप प्रेग्नेंट हो गए, उसके बाद आपका टेम्परेचर जो है वो बाकी दिनों से बढ़ा हुआ होगा। यानी कि आप अपना जो है टेम्परेचर आप चार्ट बना सकती हैं कि पहले आपका नॉर्मल आ रहा है, उसके बाद 1 दिन के लिए आपका डिप हुआ, कम हुआ, और उसके बाद आपका थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ गया। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट साइन होता है कि आप प्रेग्नेंट हो गई हैं इस महीने। तो ये करने के लिए तो आपको ऑब्वियसली पहले दिन से ही करना पड़ेगा। और आपको जैसे मैंने बताया कि सिर्फ 1 दिन के लिए डिप होगा, क्योंकि लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि इम्प्लांटेशन के बाद टेम्परेचर बढ़ता है कि घटता है। तो इम्प्लांटेशन वाले दिन घटेगा, उसके बाद जो है इम्प्लांटेशन के बाद टेम्परेचर जो है बढ़ेगा। तो बुखार तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ, अगर आप टेम्परेचर मेजर कर रही हैं तो आपको कुछ टेम्परेचर में डिफरेंस दिखाई देगा, यानी कि बढ़ा हुआ दिखाई देगा। तो ये एक सिम्टम होता है जिससे आप प्रेगनेंसी का पता लगाएंगे। इसके बाद आपके जो वेजाइनल डिस्चार्ज है वो ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि आपको बॉडी को जो है भ्रूण को प्रोटेक्ट करना होता है, और आपकी जो है इसलिए आपको वाटरी डिस्चार्ज हो सकता है, आपके एग वाइट की तरह डिस्चार्ज आना स्टार्ट हो सकता है। ये भी एक सिम्टम होता है इम्प्लांटेशन का। इसके अलावा आपको क्योंकि आपके हार्मोन सारे बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहे हैं, तो आपको भूख आपकी चेंज हो जाएगी, या तो बहुत ज़्यादा लगने लगेगी या बहुत कम लगने लगेगी। आपके सारी सेंसेस बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगी। जैसे कि आपको स्मेल बहुत ज़्यादा आने लगेगी, जिन चीज़ों नॉर्मल आपको लगती थी उनमें सब स्मेल आने लगेगी। अब आपका टेस्ट जो है काफ़ी बढ़ सकता है, जैसे आपको अपने आप ही जीभ पर आपको मेटालिक टेस्ट जैसा फील होने लगेगा। तो इस तरीके से आपके कुछ चेंजेस हैं जिनको आप पता लगा सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं नहीं। तो ये सारे सिम्टम्स जो है अगर आपको हैं तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आप प्रेग्नेंट हो। इसके अलावा आपको ब्रेस्ट में भी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आपका इनिशियल स्टेज है, तो आपको भारीपन लग सकता है ब्रेस्ट में, और आपको जो है टिंगलिंग सेंसेशन हो सकती है, ब्रेस्ट में इचिंग ज़्यादा हो सकती है, आपको एरियोला जो है बड़ा हो सकता है। तो इस तरीके के ब्रेस्ट में भी चेंजेस काफ़ी जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं।
तो इस तरीके से आप पता कर सकती हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं नहीं। इसके अलावा आपके मिस्ड पीरियड्स जो हैं वो सबसे बड़ा साइन है कि आप प्रेग्नेंट इस बार हो गई हैं, क्योंकि अगर आपके रेगुलर डेट पर टाइम पे आ रहे हैं आपके पीरियड्स और पीरियड मिस हो रही हैं, तो ऑब्वियसली आप प्रेग्नेंट हैं। तो ये बहुत बड़ा सिम्टम होता है। अगर आपको पीसीओडी नहीं है, क्योंकि पीसीओडी में तो आपके जो है मिस हो जाते हैं पीरियड्स, लेकिन आपको नॉर्मल है अगर आपका और पीरियड मिस हो गए तो ये काफ़ी बड़ा सिम्टम होता है।